नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए, वर्णमाला और संख्या ज्ञान का चौथा अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 वीडियो दे दिए हैं, तो ये देखने से पहले वे अवश्य देखें। आज की क्लास में हम लोग 2 तरह के प्रश्न हल करेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन, रीजनिंग के वे क्वेश्चन जो डिक्शनरी पर बेस होते हैं, और दूसरा हम लोग वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो इधर उधर की बात किए बिना सीधा हम लोग पॉइंट पर आते हैं। देखिए, डिक्शनरी में स्पेलिंग्स लिखने का अपना एक क्रम होता है। डिक्शनरी में स्पेलिंग किसी एक विशेष क्रम में लिखी जाती है और उसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि डिक्शनरी में पहले सारे स्पेलिंग ए के आते हैं, जब ए के खत्म होते हैं तो बी के, तब सी के, तब डी के, इस तरीके से स्पेलिंग्स लिखे होते हैं। अब उसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो ए का ब्लॉक होता है या जहां ए के स्पेलिंग होते हैं उसमें भी पहले फिर ए के स्पेलिंग आते हैं, फिर बी के स्पेलिंग आते हैं, फिर सी के स्पेलिंग आते हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिक्शनरी एक विशेष क्रम में लिखी गई होती है। उदाहरण के लिए मैं एक बार 2 शब्द ले लेता हूं, आप समझ लीजिए आराम से। एक तो मैंने ले लिया NEST, एक मैंने ले लिया NECK। ये 2 शब्द मैंने ले लिया। अब हमें अगर डिक्शनरी में इन्हें ढूंढना है या फिर हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा, तो जैसा मैं कह रहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन करें। देखिए, इन दोनों स्पेलिंग में पहले एन लिखा हुआ है, तो यहां से हमें पता लगता है कि ये डिक्शनरी के एन वाले ब्लॉक में मिलेंगी। तो यदि हम लोगों ने एम वाला ब्लॉक खोल लिया तो उससे अगले ब्लॉक में चले जाएंगे। अगर हम लोगों ने ओ वाला ब्लॉक खोल लिया तो उसके पहले वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। अब एन का जो ब्लॉक है उसमें भी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखा होता है, तो फिर दूसरे अक्षर से तय करेंगे कि एन वाले ब्लॉक में भी जहां ई के स्पेलिंग आ रहे हैं, एनई के स्पेलिंग आ रहे हैं, वहां हम लोग इन्हें देखेंगे। अब एनई से शुरू होने वाली भी बहुत सारी स्पेलिंग होंगी, तो फिर ये तय होगा अगले अक्षर से। एनई के बाद इसमें एस आ रहा है और इसमें सी आ रहा है, तो आप जानते हैं सी निश्चित ही एस से पहले आता है। तो आप बोलेंगे डिक्शनरी में ये स्पेलिंग आपको पहले मिलेगी और ये स्पेलिंग आपको बाद में मिलेगी। अब तरह तरह के प्रश्नाभ्यास से ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा और डिक्शनरी में हम कुल मिलाकर 10 प्रश्न करेंगे, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखें। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। शब्दकोश क्रम में लिखें और शब्द दिए गए हैं। फिर नंबर 1 DEFECT, नंबर 2 DEFENCE, नंबर 3 DEERSTALKER, और नंबर 4 DEFENSIVE। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को 4 शब्द दिए गए हैं और फिर इनके ऑप्शंस हैं। ए 2 3 1 4, बी 1 3 2 4, सी 4 3 1 2, और डी 3 1 2 4। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है। आप में से बहुत से लोग इसको करना जानते भी होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस बात को ध्यान से जरूर सुने।
देखिए दो मेथड है। पहला, आप ऑप्शंस की सहायता लेकर इस प्रश्न को करें, इससे आपको निश्चित रूप से बहुत सहायता मिलेगी। ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले शब्दकोश क्रम देखने के लिए आपको जो भी शब्द दिए गए होते हैं वे जहां तक समान है आप देखा करें, तो आप पाएंगे कि डीई 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 और डीई इन चारों में समान है। तो हमें यहां से पता लगता है कि ये सारे जो हैं ये डीई वाले ब्लॉक में रहेंगे। उसके बाद के जो अक्षर हैं वो आप लोगों को क्रम से लिख लेना चाहिए। पहले में एफ है, दूसरे में एफ है, तीसरे में ई है और चौथे में एफ है। मैं क्या कह रहा हूं, डी तक तो ये समान है, उसके आगे का अक्षर लिख लेना चाहिए। एफ है, ई है और एफ है। ठीक है, अब आपको बस ये तय करना है कि आप बताइए एफ और ई में से पहले कौन आता है। तो आप बोलेंगे सर ई आता है पहले, तो एफ और ई में से पहले ई तो आता है, तो आप बोलेंगे सर ई आता है पहले। तो ई कौन से क्रम में है, तीसरा है ना। तो आप देखिए इसमें तो पहले दूसरा आ रहा है, तो ये आपका उत्तर नहीं है। इसमें पहले पहला आ रहा है, तो ये आपका उत्तर नहीं है, ये आपका उत्तर नहीं है। और ये देखो ये 3 से ही शुरू हो रहा है, तो ये आपका उत्तर है। तो बेटा जब आप ऑप्शंस की सहायता लेंगे तो निश्चित ही इस प्रश्न को जल्दी कर पाएंगे। अब विषय ये है, मैंने ऑप्शन से करना तो आप लोगों को बता दिया है, लेकिन एक बार वैसे भी हम लोग इस प्रश्न को कर देखना चाहेंगे कि कैसे करना चाहिए। मैं वापस कह देना चाहता हूं कि परीक्षा में करते समय आप ऑप्शंस की सहायता जरूर लें, उससे थोड़ा जल्दी और ठीक कर पाएंगे आप लोग। देखिए डी सब में समान है, तो अगले अक्षर में लिखूंगा, इसमें आया एफ, तब इसमें आया एफ, इसमें आया ई और इसमें आया एफ। तो यहां से मैं बोलूंगा सबसे पहले ई आएगा, तो ये मैंने ये नंबर डाल दिया, पहले 3 नंबर आएगा। अब बेटा तीनों में ही एफ है, तो जब अक्षर समान होते हैं तो उससे अगले अक्षर पर चेक होते हैं, याद रखिएगा। इसमें तीनों में एफ है ना, तो ये यहां चेक नहीं होकर अगले अक्षर पर चेक होंगे। तो एफ के बाद इसमें ई आया, दूसरे में भी ई आया और बेटा लास्ट वाले में भी ई आया। ठीक है, फिर हम और आगे चेक करते हैं। ई के बाद सी आया, इसमें ई के बाद एन आया और इसमें भी ई के बाद एन आया। तो यहां से आपको पता लग गया दोनों में से सी पहले आएगा, तो ये मैंने 1 नंबर डाल दिया। अभी चूंकि इन दोनों में एन लिखा हुआ है, तो एन के आगे जो लेटर्स हैं उनको देखिए। एन के बाद इसमें सी आता है, एन के बाद इसमें एस आता है, तो हम जानते हैं सी और एस में से पहले सी आएगा, तो 2 और अंत में 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। पर मैं एक बार दोबारा दोहरा देना चाहता हूं, जरूर से जरूर ध्यान रखिए, इन प्रश्नों को ऑप्शन से करना बहुत बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। ठीक है, तो हालांकि मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको दोनों रास्तों से बताता चलूं। तो आइए दूसरा प्रश्न करते हैं, ध्यान देना। दूसरे प्रश्न में शब्द दिए गए हैं TOR TOIAC, नंबर 2 TORR ID, नंबर 3 TORSO, नंबर 4 TORQUE और नंबर 5 TORTUOUS। ठीक है, और ऑप्शन है इसके ए 42315, बी 32415, सी 23451 और डी 43215। ठीक है, ऐसे करके एक पूरा प्रश्न हमारे पास है, जैसा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है इनको क्रम से रखिए, और एक आपसे ये कहा जा सकता है इनमें से पहला कौन सा है, इनमें से अंतिम कौन सा है, इनमें से मध्य में कौन आएगा। तो बेटा दोनों को करने के लिए एक ही तरीका है, पर पहले मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन से कैसे करना चाहिए। तो आप बोलेंगे जहां तक ये स्पेलिंग बराबर है तो
TOR तक ये सारे स्पेलिंग बराबर है, TOR 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 और TOR, यहां तक ये सारे स्पेलिंग बराबर है। तो इसकी जो तुलना होगी वो अगले अक्षर से होगी। तो आप बोलेंगे पहली स्पेलिंग में आ रहा है T, दूसरी स्पेलिंग में आ रहा है R, तीसरी में S, चौथी में Q और पांचवी में T। ठीक है, अब आपको यह पता लगाना है कि इनमें से पहले कौन आता है। तो आप जानते हैं ये 20वें क्रमांक पर, ये 18वें पर, ये 19वें पर, ये 17वें क्रमांक पर आता है, ये 17वें क्रमांक पर आता है। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले 4 आएगा। तो जब मुझे पता लगा कि सबसे पहले 4 आएगा तो यहां से मैं बोलूंगा ये तो उत्तर नहीं है और ये भी उत्तर नहीं है, हालांकि ये दोनों 4 पर ही शुरू हो रहे हैं। तो बेटा ये तो कहता है 4 के बाद 2 आना चाहिए और ये कहता है 4 के बाद 3 आना चाहिए, बस यही तो फर्क है दोनों में। तो 2 और 3 में से जो पहले आएगा बस वो देख लीजिए। तो 2 और 3 की ही तुलना कर रहा हूं बस मैं, एक बार आप समझे होंगे, ऑप्शन से करना मैं आप लोगों को बता रहा। यहां से मुझे पता लग गया कि 4 आएगा, फिर 4 के 2 ऑप्शन है, एक में 4 के बाद 2 आ रहा है, एक में 4 के बाद 3 आ रहा है। तो हमें केवल ये पता लगा लेना चाहिए कि 2 और 3 में से पहले कौन आएगा। तो 2 और 3 को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे दूसरे में तो R के बाद I आ रहा है, माफ कीजिए दोनों में R और S है तो यहीं से तुलना हो जाएगी। R 18वें नंबर पर आता है, S 19वें नंबर पर आता है, तो पहले 2 नंबर आएगा। तो 42 से शुरू होने वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर था। ठीक है, अब हम लोग एक बार पूरा प्रश्न भी करके देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे बेटा कि TOR तक तो सारे बराबर हैं, फिर आप बोलेंगे पहले T आएगा, आराम से देखिएगा, दूसरे में R, तीसरे में S, चौथे में Q और पांचवे में T। यहां से अब आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले Q आएगा तो 4 नंबर, उसके बाद R आएगा तो 2 नंबर, उसके बाद S आएगा तो 3 नंबर। अब इन दोनों में चूंकि T है तो इनको T के आगे चेक करेंगे हम लोग। उसमें T के बाद आ रहा है O और इसमें T के बाद आ रहा है U। तो बेटा अब कौन आएगा, 1 नंबर और फिर 5 नंबर। तो 42 315 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को पता लग रहा होगा। थोड़ा सरल कंसेप्ट है ये, पर जल्दी करना आप लोगों को सीखना है, तो इसके लिए बेटा ऑप्शंस की सहायता लें, बहुत अच्छा होगा। मैं चूंकि आपको समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा समय दे रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान देना। तीसरा प्रश्न करते हैं। एक शब्द है NEST, एक है NECK, एक है NEAT और एक है NEAR। NEAR, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर ए 42 31, तब दूसरा है 42 13, तीसरा 43 21 और तब चौथा है 42 31। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। आप बोलेंगे कि NE तक तो ये सारे बराबर है, NE 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 NE, तो अगले अक्षर पर चेक होना चाहिए। पहले मैंने पूरा प्रश्न लिख दिया, तो प्रश्न करने का समय तो अब शुरू होता है, यहां से गणना की जाए। तो आप बोलेंगे उसमें है S, इसमें है C, फिर है A और फिर है A। तो इसका मतलब पहले A आने चाहिए। तो बेटा इसमें A के बाद कौन आ रहा है, T, और उसमें A के बाद R आ रहा है। तो आप बोलेंगे T से पहले तो R आएगा, तो पहले 4 आएगा। अब सब में 4 ही है, फिर आएगा ये तो 3 आएगा। तो 43 जिस ऑप्शन में है वो आपका उत्तर हो गया, आपका उत्तर हो गया। और इसको और आगे कर लेते हैं हम लोग। 43 हो गया। अब आप बताओ S और C में से पहले C आएगा, तो ये नंबर 2 पर है और ये नंबर 1 पर है। यहां ये नंबर ही तो है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, उस क्रम में नंबर लिख लें। ठीक है, और करते हैं। अब से आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद करने की कोशिश करें और फिर अपना उत्तर जांच करें कि आपने सही किया है क्या। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न है PREACH, PRAISE, PRECINET,
फिर है PRECEPT, और नंबर 5 है PRECEDE। ठीक है, अब आपको इनको डिक्शनरी के क्रम में रखना है। ऑप्शन है 21 543, दूसरा ऑप्शन है 21 345, तब तीसरा ऑप्शन है 25 143, और तब चौथा ऑप्शन है 12 543। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, हम दोनों ही मेथड से इसको करने का प्रयास करेंगे। एक, पहले ऑप्शन से कैसे करना चाहिए उस पर ध्यान देंगे, और दूसरा वस्तुतः ये प्रश्न कैसे होगा उस पर भी बात करेंगे। पर बेटा एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं। पहले स्पेलिंग जहां तक बराबर है उन्हें खत्म कर दे। PR 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 PR। अच्छा, समझने के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान लगाना आप। तो मैं बोलूंगा पहले E आएगा, दूसरे में A आएगा, फिर E आएगा, फिर E आएगा, और फिर E आएगा। तो आप बोलेंगे सबसे पहले 2 आएगा, सबसे पहले जो 2 नंबर पर है वो आएगा। तो इसका मतलब ये तो आपका उत्तर नहीं है, बाकी इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, अब अगला अक्षर चेक करते हैं। तो बेटा अब सारे ई हैं, तो जो समान अक्षर होते हैं ना वो अगले अक्षर पर चेक होते हैं। तो आप बताओ, पहले में ई के बाद क्या है? ए, तीसरे में ई के बाद क्या है? सी, ये तो चेक कर ही लिया है हम लोगों ने। चौथे में ई के बाद है सी, और पांचवे में भी है सी। तो अब आप बोलेंगे पहले 1 आएगा, तो ये हो गया 21। तो बेटा ये भी आपका उत्तर नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इनमें से सी और ए में से पहले ये आएगा ना, तो हो गया 21। अब चूंकि तीसरे चौथे पांचवे सब में सी है, तो ये अगले अक्षर पर चेक होंगे। सी के बाद इसमें क्या आया? आई, सी के बाद उसमें क्या आया? ई, और सी के बाद ई। तो इन दोनों में से कोई पहले आएगा, पर ये तीसरा तो सबसे लास्ट में जाएगा ना, तो सबसे लास्ट में तीसरा कहाँ है? इसी में तो है, तो ये आपका उत्तर हो गया। और वैसे आप धीरे धीरे चेक करना चाहें तो आइए करते हैं। इन दोनों में चूंकि ई आया, तो ई के आगे की तुलना कर लेते हैं। चौथे और पांचवे में ई के बाद इसमें पी आया और इसमें डी आया, तो पहले डी आएगा, तो मैंने लिखा 5, फिर 4, और फिर ये आई वाला 3। 21 543 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आप जरूर चेक करें अपना उत्तर। अगला प्रश्न करेंगे बेटा, RHETORIC REGRET RESIGN ATION RECORD RATCHE। ठीक है, इस बार बेटा मैं इसके ऑप्शंस नहीं ले रहा। हम लोग एक बार वैसे ही प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, आपके समझ में आए ताकि। तो बेटा आप बोलेंगे सब में आर है, आर हटा दिया, और फिर क्रम से लिखेंगे बेटा। इसमें आया एच, दूसरे में ई, तीसरे में ई, चौथे में ई, और फिर ए। तो बेटा ऑप्शन से मैं एक बार ऑप्शन भी लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे ऑप्शन से कितना जल्दी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो बेटा ये है 215 43, दूसरा है 54 231, अगला है 52 143, और अगला है 25 143। ठीक है, अब आप मुझे बताइए बेटा इनमें से पहले क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर इनमें सबसे पहले ए आएगा, तो नंबर 5 सबसे पहले आना चाहिए। और बेटा ई और एच, अब 2 ही अक्षर बचे ना, तो एच सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में एक आना चाहिए।
तो आप मुझे बताइए, इसी ऑप्शन में तो ऐसा हो रहा है, तो आपका बी उत्तर आ गया। पहले मैंने आगे क्यों चेक किया, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन मेरे पास बच रहे थे, दोनों ही 5 से शुरू हो रहे, तो मैंने ई और एच की तुलना करके देख लिया। ठीक है, कोई दो अक्षर की तुलना करने से ये पता लग जाएगा। फिलहाल मैंने कहा 5। अब आगे इन तीनों में चूंकि ई है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो इसमें ई के बाद क्या है, जी, इसमें ई के बाद है एस, और उसमें ई के बाद है सी। तो आप बोलेंगे सबसे पहले सी आएगा तो नंबर 4, फिर जी और एस में से पहले जी आएगा तो नंबर 2, फिर नंबर 3, और फिर जो एक बच गया वो तो 54, 231। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पता लग ही रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न करेंगे, बेटा ध्यान लगाएं आप सभी। देखिए, जिन भी एग्जाम्स में रीजनिंग आती है उसमें डिक्शनरी का प्रश्न आ ही जाता है, तो बिल्कुल ठीक से समझें। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आना और एक होता है बिल्कुल सही से आना। डिक्शनरी का प्रश्न आता सभी को है, बस उनकी लैंग्वेज ये होती है कि सर कभी कभार कोई प्रश्न गलत हो जाता है। मैंने 100 प्रश्न किए थे तो उनमें 2 गलत हो गए, तो ये आपको फिर आना ही है, सही से आना नहीं है। आपके पूरे प्रश्न सही हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में जाने के बाद ही आपको अभ्यास छोड़ना है। ठीक है, करते हैं अगला प्रश्न। SOLUTION SOLVENT। ठीक है, अब हम जल्दी करने पर जोर रखेंगे। बस मैंने आपको पिछले में समझा तो दिया ही है। SOMEONE। आप भी वीडियो को पॉज करना, चेक करना आपका सही हुआ है तो। और फिर है SURMOUNTED। MOUNTED। फिर है नंबर 5 SOLITUDE। और नंबर 6 शब्द हैं इसमें, SUMMON। ठीक है, एंड ऑप्शंस आर 35, 14, 62, तब है 51, 36, 42। अगला ऑप्शन है 31, 54, 62, और तब है 51, 23, 64। ठीक है, पहले बेटा आप करके देखिए, फिर अपना उत्तर मैच कीजिएगा कि आपने सही किया है क्या। ठीक है, मैं बता देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। देखिए, सब में पहले एस है, तो एस को तो मैंने खत्म कर दिया। अब मैं पहले अक्षर से लिखना शुरू करूंगा। पहले आएगा बेटा, कौन आएगा, ओ, दूसरे में ओ, फिर अगले में भी ओ, फिर यू, फिर ओ, और फिर यू। अब विशेष बात यह है कि ओ और यू में से यू बाद में आएगा, तो वो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें अंतिम 2 अक्षर, भाई ये 4 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, तो 4 और 6 हो, तो ये तो आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें तो अंतिम अक्षर 6 2 है, इसमें अंतिम अक्षर 4 2 है, इसमें 6 2 है, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, मैंने चेक भी नहीं किया, बस मैंने सीधा ही आपको बता दिया। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप जहां तक समान है वो काटने के बाद अक्षर लिख लिया करें। अब मैं आपको बस परीक्षा में करना ही सिखा रहा हूं इसको, मैं पूरा तरीका नहीं बता रहा। अगर किसी को पूरा तरीका सीखना है, इसके पिछले प्रश्नों में मैंने दोनों चीजें बताई हैं। यहां से हम लोग केवल ये सीख रहे हैं कि परीक्षा में इस प्रश्न को कैसे करें। तो जहां तक समान है उसको तो छोड़ दें, अगले अक्षर क्रम से ले लें, तो आप पाएंगे 2 ही तरह के अक्षर यहाँ आए, ओ और यू। अब ओ और यू में से पहले ओ आता है, पर इसके 4 पद हैं, और बाद में यू आता है, इसके 2 ही पद हैं। तो एक तो 4th नंबर पर है, एक 6th नंबर पर है। तो लास्ट वाले 2 अक्षर जो आएंगे भैया, ओ तो यू से पहले आएगा ना, तो लास्ट वाले 2 नंबर 6 और 4 होने चाहिए। तो यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, ये आपका उत्तर हो गया।
ठीक है, बहुत आराम से और जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, और बताता हूं, इससे एक्यूरेसी भी बनी रहती है। मैं आपको हर वीडियो में बताकर जा रहा हूं, ऊपर जो आई बटन आ रहा है उसमें, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे वीडियोज मिल जाते हैं। मेरे पास मैसेजेस आए, काफी बच्चों को भी यूट्यूब चलाना ही नहीं आता है, काफी बच्चे ऐसे हैं केवल वो वीडियो देख पाते हैं जो अपलोड किया। बार बार मुझे कहते रहते हैं सर मैथ्स के वीडियो डाल दीजिए। भैया मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों के वीडियो डाल रहा हूं। इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए, जब आप चैनल पर जाएंगे तो ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ आता है, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी एक। और दूसरा, बार बार ये जो आई बटन आता है इसमें भी मैं वो लिस्ट डाल दूंगा, तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस जगह आपको आई बटन मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट मिल जाएगी, जिस वीडियो पर क्लिक करेंगे वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। FLINCHING फिर FLIN TLOCK, फिर अगला है FLIN PITES, फिर अगला FLIN TLOCKS, और फिर अगला है FLIN CHERS। ठीक है, आप खुद करना, आप केवल एक बार बाद में उत्तर चेक करना अपना। आप एक बार प्रश्न लिख लीजिए और फिर खुद कीजिए। 15,243, 51,243, 51,324 और तब डी है 51,342। ठीक है, अब आप ध्यान लगाना, मैंने जो कहा उस पर मनन करना। पहले आप करके आ जाइए, आप कर लीजिए इसको, अपना उत्तर चेक कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो मैं तो ये कहता हूं कि जहां तक समान है उनको हटा दो। तो आपको पता लगा FLIN, 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 FLIN और FLIN इनमें सेम है, और इनके अगले अक्षर है बेटा C, इसमें है T, इसमें है P, इसमें है T और इसमें है C। ठीक है, ऐसा ही तो है बेटा, उसमें है C, तब T, इसमें P, वहां T और यहां C। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगेगा, यहां से आपको पता लगेगा कि पहले तो C आएगा, पहले C ही तो आएगा, तो 1 और 5 पहले आने चाहिए। तो आप पाएंगे सारे ऑप्शन में ही 1 और 5 पहले ही है, सारे ऑप्शन में 1 और 5 पहले ही है, तो इसने मेरी थोड़ी कम सहायता की। अब आप मुझे बताइए P और T में से पहले कौन आएगा? तो आपको पता है कि पहले T से पहले P आएगा, P आएगा तो 5 और 1 के बाद 3 आना चाहिए। तो इसमें भी नहीं है 3 यहां, और इसमें भी नहीं है यहां, मैंने हटा दिया। मैंने क्या कहा, इन दोनों में चूंकि C लिखा हुआ है तो पहले यही आएगा, तो 5 और 1 पहले आना चाहिए, सब में 5 और 1 है। अब आपके पास बचा T और P, तो P पहले आएगा तो 3 नंबर आएगा ना पहले, 5 और 1 के बाद 3 आना चाहिए। इसमें 2 आ रहा, इसमें 2 आ रहा, इन दोनों में 3 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस बस अब इन्हीं दोनों का है। चलो इनको चेक कर लेते हैं। एक तो दूसरे में T के बाद आया L, और एक चौथे में T के बाद आया L। अच्छा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप चेक कीजिएगा। अब देखिए दोनों स्पेलिंग ही सेम, FLINTLOCK, और ये भी FLINTLOCK, इसमें एक अक्षर अतिरिक्त आ रहा है। तो अगर कोई स्पेलिंग मैच कर रही है पूरी, देखो के तक ये दोनों सेम है ना, तो जो खत्म हो गई है वो पहले आती है, ये समाप्त हो गई ये पहले आएगी, S वाली इसके बाद आएगी। जरूर याद रखना, ये अच्छी बात आपको जानने को मिली है। FLINTLOCK लिखा हुआ है, और FLINTLOCK तो लिखा हुआ है ही, उसके आगे केवल S लगा हुआ है, तो बेटा जो समाप्त हो गई वो पहले आएगी, तो पहले 2 आना चाहिए। तो आपका उत्तर आ गया 3 नंबर। ये
ठीक है, जरूर ध्यान लगाना। बहुत प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, पर चूंकि 10 की बात किए थे तो अभी 1-2 प्रश्न और बचे होंगे मेरे विचार से, तो जल्दी उनको समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद करें, तब चेक करें। एक है HIR BI VOROUS VOROUS, दूसरी है HARMONY, तीसरी है HOUSE। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जल्दी भी करेंगे और सही भी होगा। HONOUR, और फिर 5वीं है HELM एंड ऑप्शंस 1 2 5 4 3, 2 5 1 4 3, 2 1 5 3 4, 1 2 3 5 4। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आप बोलेंगे बेटा सब में एच है, तो सब में एच है तो मैं इसको हटा दूंगा। आप पहले आप करिएगा, कृपया चेक करना बस अपना उत्तर। तो इसमें आया आई, उसमें आया ए, फिर ओ, फिर ओ और फिर ई। तो आप बोलेंगे सबसे पहले आएगा ए, मतलब नंबर 2। तो इसमें नंबर 2 नहीं है, इसमें नंबर 2 नहीं है, तो ये दोनों मैंने लिख लिया। अब आप बताइए इनमें सबसे पहले कौन आएगा? ई, मतलब नंबर 5। तो बी आपका आंसर हो गया। ये भी आपका आंसर नहीं है, कोई चिंता करने जैसी बात ही नहीं है, आप बहुत जल्दी इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अंतिम प्रश्न पर। इसके बाद हम लोग दूसरी तरह के प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे। CLOCKLIPE। ठीक है, पहले 5 प्रश्नों में मैंने इसको पूरी तरह करना भी सिखाया है, और अगले 5 प्रश्नों में मैं ये बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे करें, जल्दी कैसे करें। फिर है CLODDIER, CLODDIER। ठीक है, फिर है CLODPATES, PATES। अगला है CLODPOLLS, और अंतिम है CLOCKWISE। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस हैं 15,234, तब 23,154 है, तब 24,315 और तब 51,234। ठीक है, सुनिए, सबसे पहले देखते हैं CLO, 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 CLO और CLO तक सारे स्पेलिंग बराबर है। आप स्वयं करें, फिर चेक करें। फिर मैंने कहा C, तब मैंने कहा D, फिर D, फिर D और फिर C। तो आप बताइएगा सबसे पहले कौन आएगा? तो आप बोलेंगे ये दोनों सबसे पहले आने चाहिए। C ही तो पहले आएगा इनमें, तो 5 और 1 पहले आना चाहिए। तो ये तो उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। तो आपका उत्तर या तो 15,234 है या 51,234 है। तो 234 तो दोनों में सेम ही है ना, तो इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। 2 3 4 को तो चेक करना है तो सी को ही चेक करो कि पहले 1 आएगा कि 5 आएगा। भाई ये तो खत्म हो गया, अब ये दोनों बचे। ये पहले 1 से शुरू हो रहा है, ये 5 से शुरू हो रहा है, तो चेक कर लीजिए 1 और 5 में पहले कौन आएगा। तो आप पाएंगे कि CLO C के दोनों में सेम है। फिर उसमें आ रहा है L, इसमें आ रहा है W, तो पहले बेटा L आएगा, तो नंबर 1 पहले आना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बेटा मैंने डिक्शनरी पर डिपेंड करने वाले सारे प्रश्न आप लोगों को करवा दिए हैं। मैंने आप लोगों को बताया
पहले 5 प्रश्नों में कि इनको पूरी तरह कैसे हल करें, जहां तक स्पेलिंग बराबर होती है काट देने चाहिए, अगले लेटर्स आप यहां लिख लिया करें, और जो वर्णमाला क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वही शब्द डिक्शनरी में पहले आएगा। अगर 2 समान हो, जैसे ये दोनों समान हो, तो फिर उनके अगले अक्षर पर ये चेक करें। ये पूरा वीडियो मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब हम दूसरी तरह का प्रश्न करते हैं। बेटा वर्ड फॉर्मेशन में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, जिनमें पहला तो ये है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द तथा 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा मूल शब्द की सहायता से नहीं बन सकता है। और बेटा ये तो कह रहा है मूल शब्द की सहायता से नहीं बन सकता है। इससे अगले प्रकार में हम देखेंगे कौन सा मूल शब्द की सहायता से बन सकता है। यह प्रश्न जितना सरल है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, निश्चित रूप से परीक्षाओं में आता है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आवृत्ति संबंधित चीजें आप जरूर ध्यान रखना। वो अगर किसी प्रश्न में लागू हुई तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं हुई तो लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ध्यान से सुनो। ये कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द और 4 दूसरे विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से कौन सा इस शब्द की सहायता से नहीं बन सकता। एक्चुअली इस स्पेलिंग में जो भी लेटर्स हैं उनको उठाकर आपको ये बनाना है और पता लगाना है कि कौन सा नहीं बन सकता है। तो आइए शुरू कर देते हैं हम। ये पहले कह रहा है ENMITY, चेक कीजिए। तो आप बोलेंगे ई उपलब्ध है, एन है, MITY सारे उपलब्ध है, तो ये तो बन सकता है। आपको पूछा गया कौन सा नहीं बन सकता है। अब अगर ANYTIME तो आप बोलेंगे ANYTIME, तो ये भी बन सकता है, ऊपर उपलब्ध है ये लेटर्स। फिर से बोला NAMES तो आप बोलेंगे NAME, और इसको बनाने के लिए इस S की जरूरत है जो कि ऊपर उपलब्ध नहीं है, तो आप बोलेंगे आपका आंसर हो गया C। ठीक है, अब मैं डी को चेक ही नहीं कर रहा क्योंकि सी में उत्तर आ गया। अगला चेक करते हैं। इसने बोला SMITE तो आप बोलेंगे SMITE, ये बन सकता है। MINES तो MI, बेटा इसमें N नहीं है, इसको बनाने के लिए जिस N की जरूरत है ऊपर नहीं है, तो आपका उत्तर आ गया ये। ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता, ये यही तो पूछ रहा है कौन सा नहीं बन सकता। अब इसको बनाने के लिए आपको N की जरूरत है, ऊपर N है ही नहीं। अब इसको चेक करते हैं। SPORTS तो आप बोलेंगे SPORTS उपलब्ध है, बन सकता है। SPUNT बन सकता है। STERN बन सकता है। SPECTRUM और बेटा अब इसको बनाने के लिए M की जरूरत है जो कि इसमें नहीं है, तो आप बोलेंगे ये नहीं बन सकता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। अब एक जो मैं आवृत्ति संबंधित बात कर रहा था वो क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे इस प्रश्न में ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है, पर मैं वैसे ही आपको लिखकर बता रहा, समझा रहा। मान लीजिए कि इस प्रश्न में डबल ई आए होते, इस प्रश्न में डबल ई आए होते, तो आप बोलते SMITEE, तो आपको मिलता SMIT, एक ही तो मिल जाता, पर एक ही नहीं मिलता। तो बेटा ये नहीं बनाया जा सकता उससे। मेरी बात वापस समझना, SMITE तो इससे बनाया जा सकता है, पर डबल ही नहीं बनाया जा सकता। ऊपर तो एक ही उपलब्ध है, तो 2 कहां से लाएंगे आप। तो ऐसे में आप क्या करें कि हालांकि ये नहीं बनाया जा सकता, पर ये आवृत्ति संबंधित समस्या है, तो फिर अगले ऑप्शन को भी चेक करें। अगर ये तीनों बन सके तब तो ये उत्तर आ गया। पर अगर देखो इसमें इसको बनाने के लिए इसको N चाहिए जो कि है ही नहीं। अब बेटा ये तो आवृत्ति संबंधित समस्या, हालांकि ये भी नहीं बन सकता उससे, पर ये तो आवृत्ति संबंधित समस्या। ई कम से कम ऊपर है तो सही हमारे पास, N तो हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर आप उत्तर ये देंगे। तो ऐसी आवृत्ति संबंधित जो प्रॉब्लम होती है ना, कई बार ये भी उत्तर होती है, पर इनमें आपको ध्यान ये रखना है, आवृत्ति संबंधित प्रॉब्लम होना तो अगले ऑप्शन जरूर चेक कर लिया करो। कहीं N जैसा कोई लेटर मिल गया जो ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो वही उत्तर होगा। हाँ, अगर यहाँ N नहीं होता, कुछ और होता और ये तीनों ही बन सकते, तब आप कह देते कि ये उत्तर आएगा, तब कहते। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं, जिसमें आएगा कौन सा शब्द मूल शब्द की सहायता से
नहीं हटा देता हूं बन सकता है। तो ये हम लोग और पढ़ लेते हैं। तो ये क्या शब्द है? AMPLIFICATION। इस बार हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो बेटा पहला अक्षर बनाने के लिए, पहला वर्ड बनाने के लिए आपको आर की आवश्यकता है। तो आर तो ऊपर है ही नहीं, तो ये कभी भी नहीं बन सकता। इसमें भी आर लिखा हुआ है, ये कभी भी नहीं बन सकता। CHAMP बनाने के लिए भी आपको H की जरूरत है, तो बेटा इसमें कहीं भी H नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। आप ढूंढ रहे हैं कौन सा बन सकता है, तो अब है MANIA। तो MANIA ये निश्चित रूप से बन सकता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। कम्युनिकेशन से आप लोगों को चेक करना है कि इनमें से कौन सा बन सकता है। तो बेटा मैं यहां से चेक करना चाहूंगा कि यहां A उपलब्ध है, M उपलब्ध है, U है, N है, I है, C है, पर ये A तो हम काम में ले चुके हैं, दूसरा A इसमें नहीं है। तो फिलहाल तो मैं बोलूंगा कि ये नहीं बन सकता। बेटा इसमें A तो है, पर यहां मुझे कितने A चाहिए बताइए? 2 A चाहिए। तो एक A से 2 A थोड़ी बन जाएंगे, तो अभी तो ये नहीं बन सकता। पर मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि आवृत्ति संबंधित समस्याएं हो तो अगला ऑप्शन जरूर चेक कर लिया करें। तो बेटा ये तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता, इसमें आर तो है ही नहीं। इसमें तो चलो ए आया तो है, आर तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। ये भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें भी आर है, और इसको बनाने के लिए एफ चाहिए, तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। और भले ही इसमें आवृत्ति संबंधित समस्या है, हालांकि ये नहीं बन सकता, पर जब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते, तो हम बोलेंगे ये बन सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा दिया है। एक मैंने आपको डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं, और वर्ड फॉर्मेशन के दोनों तरह के प्रश्न, कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, ये बता दिया है। इसी प्रश्नावली में हम लोग वर्णमाला से संबंधित सारी चर्चा करने वाले हैं। अब मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूं। एक तो ये कि बेटा अगर आप इस वीडियो को देखते हो, अगर आप इसको समझते हो, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखा करें, आपको समझ में आया नहीं आया। एक्चुअली इसी से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, इसी से मुझे पता लगता है कि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, या मैं कैसा कर पा रहा हूं। तो कृपया जरूर से जरूर इसे देखा करें। और दूसरा एक खुशी की बात है, तो मैं अपनी खुशियों में आपको भी शामिल कर लेना चाहता हूं। एक्चुअली हम सबकी खुशी है कि हमारे चैनल पर 5,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अब मेरी आप लोगों से विनती यह है कि दूसरे बच्चों तक इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। हम अगला टारगेट 10,000 लेकर चलते हैं, तो आप कृपया दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। आपके दिमाग में, मन में कोई भी किसी तरह की बात हो, सुझाव हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई बटन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अभी अगले वीडियोज में हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्न ही करेंगे, साथ ही मैं अंकगणित के कुछ वीडियो डालने का सोच रहा हूं, उस पर विचार करते हैं। दूसरी क्लासेज भी शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।